बोला गया कि एक ब्रास रॉड है और एक स्टील रॉड है। इसके लिए बोला कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसके लिए अल्फा 2 है। ब्रास रॉड की जो लेंथ है ना वो है L1 और जो स्टील रॉड की जो लेंथ है वो है L2। बोला गया L2 माइनस L1 is same at all temperature, is constant, length is same at all temperature, ठीक है, at all temperature। मतलब ये हुआ कि ब्रास को गर्म करें उसकी लेंथ बढ़ेगी, स्टील को भी गर्म करें उसकी भी लेंथ बढ़ेगी, L2 बढ़ा है L1 बढ़ा है हीट करने में। लेकिन इन दोनों का जो नई लेंथ जो बनेगी ना इनकी, उसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि अगर एक रॉड अगर 100 है, दूसरी अगर 80 है, ठीक है, तो हमने इसको कुछ ऐसा हीट किया, इसका लेंथ हो जाता है 110 और इसका हो जाएगा 10 बढ़ गया इसका, इसका हो गया 110, इसका हो गया 90। अभी भी डिफरेंस कितना रहेगा 20। और गर्म किया, इसका हो जाएगा 130, इसका हो जाएगा क्या कहते हैं 110, तो भी डिफरेंस कितना रहेगा 20 रहेगा। मतलब L2 माइनस L1 इज कांस्टेंट और टेम्परेचर, लेंथ बढ़ेगी लेकिन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स गुड, कौन सा इसमें से, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इसमें से कौन सी बात सही होगी। अल्फा 1 स्क्वायर L2 इक्वल्स टू अल्फा 2 स्क्वायर L1, बी अल्फा 1 L1 2 और 1 लेंथ ऑफ द रॉड है, L2 और L1 लेंथ ऑफ द रॉड है, ब्रास की लेंथ और स्टील की लेंथ, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहाँ तक की। हाँ ओरिजिनल इक्वल्स टू अल्फा 2 अल्फा 1 L2 इक्वल्स टू अल्फा 2 L1 और लास्ट ऑप्शन है अल्फा 1 L2 स्क्वायर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, L2 dash minus L1 dash which is an increased length is equal to L2 minus L1। इंक्रीज इन लेंथ का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यही से तुम्हें को स्टार्टिंग करनी है और आंसर निकालो। ओके वेरी गुड शिफा, तुम पढ़ने लगी हो आजकल। गुड लूसी। रचित एक बार चेक करो। बाकी लोग भी तो आंसर देखो। L2 डैश मतलब क्या हो गया, L1 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 इक्वल्स टू L2 माइनस L1, यही हुआ ना, सीधी सी बात है। अब ये L2
प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। अभी देखो तो L2 माइनस L2 माइनस ये पूरा कट जाएगा ये तो। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, ये L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये निकल जाएगा। L2 अल्फा ये क्या आ जाएगा देखो तो, L2 अल्फा 2 अल्फा 1 L1, ये ऑप्शन हो गया। आया सबको समझ में, कोई दिक्कत किसी को पूछो। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 2 बार आ चुका हुआ है नीट में। हाँ सीधा तुम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर सीधे लिखते ना डेल्टा L1 कुछ डेल्टा L2, वो भी चलता। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधे से भी कर सकते थे। अच्छा, अब एक तुमको मैं छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूँ। इस पे ना 2 बार सवाल आ चुके हुए हैं, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी की अगर बात की जाए, मान लो कोई चीज को अगर हम लोग हीट करते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, मास थोड़ी चेंज होगा, मास तो सेम रहता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी का क्या होगा, कम होगी। तो डेंसिटी, वॉल्यूम का हमको फर्क पता है क्या होता है, लेकिन डेंसिटी में कैसे फर्क आता है जरा उसको देख लेते हैं। तो डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन वी डैश। ओरिजिनली क्या हम लोग क्या लिख सकते थे, डेंसिटी था मास अपॉन वॉल्यूम ऑन हीटिंग। मैं लिख सकता हूँ रो डैश इक्वल्स टू एम बाय वी डैश। वी हमारा क्या हो जाएगा, वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। रो डैश इक्वल्स टू एम बाय वी, मास पे वॉल्यूम हो जाता है ओरिजिनल डेंसिटी, इसको हमने ऊपर भेज दिया। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी -1। रो डैश हमारा हो जाएगा रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। याद रखना, ये गामा बहुत छोटा होता है, पावर नेगेटिव आता है ना, तो मैंने बोला था कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स होती है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी थी तो। यहाँ तो गामा बहुत छोटा होता है, तो डेल्टा टी भी ठीक है, गामा छोटा है तो इससे मल्टीप्लाई कर, ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। तो वी कैन राइट डाउन हियर यूजिंग बायनोमियल। क्लियर होगी बात। अभी इसमें ही पूछा जा सकता है, फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन इन डेंसिटी। डेंसिटी में कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रो डैश इक्वल्स टू रो माइनस रो गामा डेल्टा टी। इसको हमने ओपन कर दिया, तो रो गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू रो माइनस रो डैश। इसको मैं ऐसा लिखूं, रो डैश ठीक है, तो रो डैश माइनस रो बाय रो को नीचे भेज दो, ये चेंज हो गया, ये ओरिजिनल था, ये फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस गामा डेल्टा टी।
दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज, चेंज अपॉन ओरिजिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। और जरा तुम ध्यान से देखो तो नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं तो डेंसिटी का डेंसिटी में जो चेंज डेंसिटी घट जाती है, इसलिए आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। इसको ध्यान से लिखो, ठीक है, इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन भी करेंगे अभी। और तुम्हें अगर ये फॉर्मूला लिखते लिखते अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको नोट कर लिया। बोला गया ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन के लिए बोला गया कि गामा जो है 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन होता है। हमने उसका टेम्परेचर राइज करवाया 40 डिग्री सेल्सियस ग्लिसरीन का, तो बताना है कि उसके डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा। हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से फटाफट चूज करके बताओ। एकदम तरीके से बच्चों को क्या करना था, ये पूरा पूरा करना पड़ता है, तब जाके उनका ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, तो वहां से वो इसका आंसर लिखेंगे। अगर तुमको ये वैल्यू याद रह जाती है फ्रैक्शनल चेंज की सीधे, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो तुम देख के बता दो कितना होगा आंसर। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर सही है रचित, वेरी गुड। सही है, बाकी लोग भी तो जल्दी से आंसर। सही है, ठीक है, आई होप सबको आ गया होगा, सबका आंसर आ गया होगा ये, ठीक है ना। इसमें कुछ खास नहीं, खाली वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। हाँ, नेगेटिव ऑप्शन आएगा ना तो हमको खाली पॉजिटिव ही चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ दिया हुआ नहीं ना, मतलब कि फ्रैक्शनल चेंज है, मतलब वो नेगेटिव मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बोला गया है, मैं अलग कर इनसे लिखता हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे 998, ठीक है, और 40 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर है 992, ठीक है। तो गामा कितना होगा वाटर के लिए गामा फॉर वाटर निकालना है,
तुम्हारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है 3 इंटू 3 2 6 और 1, सब में 10⁻⁴ लगेगा। ठीक है, डेंसिटी 20, डेंसिटी 40। यहां से देखो तुम्हारे सामने जो भी बोर्ड पे मैंने ड्रॉ लिखा हुआ है, ठीक है, उसपे से तुम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे? थोड़ा सोचो, दिमाग चलाओ। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर जल्दी से। सही है, सबका सही आ रहा, वेरी गुड। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। हाँ, हाँ। 30 30 30 चलेगा, 23 30 चलेगा, 23। बाकी एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, ये सब भी तो हो जाएगा ना इधर उधर। हाँ, वो सब काउंट रख हो जाएगा। 26 27 जो भी तो चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है ना? हाँ, तो ये सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। खाली वैल्यू पुट कर दो ना, रो डैश यहाँ पे कितना है 992, और यहाँ पे रो 998, 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 20। यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी वाले प्रॉब्लम्स हो गए हमारे। अब समझते हैं हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रॉब्लम्स। देखो, एक मान लो हमारे पास रॉड है, इसको हमने हीट किया और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, कितने से बढ़ जाएगी? डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। क्या इसको किसी वायर ने कुछ रोका? कोई नहीं रोका। ठीक है, क्या इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप होगा? कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। क्या ये रॉड टूटेगी? कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि हम तो ये फैलना चाह रही थी। ठीक है, हमने इसको फैलने भी दिया, हमने इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया और हमने इसको फैलने दिया। लेकिन अगर सोचो, यही रॉड को मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे दीवार है ऐसे, ठीक है, और इस दीवार के बीच में मैंने क्या किया, रॉड को ऐसे रखा और मैंने इसको गर्म किया। गर्म करने पे मैंने क्या किया, इसको मैंने देखा कि इसकी जो लेंथ होगी ना, वो क्या कहते हैं, बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको दोनों दीवारों से प्रेस करके रखा हुआ है ताकि ये एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो क्या होगी, यहाँ पर इसमें स्ट्रेन डेवलप होता है, और कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसमें दैट इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। मतलब अगर हमने, समझना इस चीज को, अगर हम इसको अलाउ नहीं करते हैं फैलने के लिए, तो क्या होता है, इसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप होता है, और वो स्ट्रेन क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, where this is equals to the increase in length if it were allowed to expand. It is equal to increase in length if it were
allowed to expand. ठीक है, अगर ये अगर हमसे पूछा जाता कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेन जो होगा ना वो यहाँ पे, एक मिनट, ये यहाँ पे डेल्टा एल वाई आएगा। ठीक है, तो ये इस पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन यूनिट लेंथ इफ इट वेर आउट टू एक्सपांड। ठीक है, हमने उसको डेल्टा एल बाय एल क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, तो ये क्या इसमें स्ट्रेन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई कि हुई सबको? फिर स्ट्रेस क्या हो जाएगा इसमें, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, इंटू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेस, मतलब इस इतना स्ट्रेस या इतना फोर्स पर यूनिट एरिया ये जो रॉड है ना दीवार पे अप्लाई करेगी, इधर और इधर। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस होगा ना, ये कैसा होगा स्ट्रेस, अगर हीट करते तो हो जाएगा ये टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा ये। आई सबको बात समझ में? तो तुम अगर किसी रॉड को हीट करते हो तो उसको अगर फैलने नहीं दोगे तो उसके अंदर खुद के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, और वो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, वो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है गामा अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको सबको फटाफट नोट कर दो। इसमें ना सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक बार ना तुम लोग क्या करना, अपने मॉड्यूल से ना ये इसका एक बार क्या कहते हैं, नीट वाले मॉड्यूल में दिया हुआ भी होगा, और कोई एक बच्चा ना क्या कहते हैं उसकी फोटो खींच के ना ग्रुप में डाल देना ना। ठीक है, जहाँ पे इसके थोड़े एग्जाम्पल्स किए गए होंगे। ठीक है, तो इतना तुम लोग एक बार अच्छे से घर में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आज ना मैं कुछ वीडियोस अपलोड भी करूंगा। ठीक है, मेरी कुछ रेडी मैंने करके रखी हुई है, जिसमें कि हम लोग फ्लूइड चैप्टर के जो एंट्रेंस वाले जो टॉपिक्स है ना वो मैं वहां पे डालूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा वहां पे, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस होंगे वो तुम लोग करना स्टार्ट कर देना। जो भी डाउट है पूछना, तो समझ से डाउट भेजा था, मैं डाउट तुम्हें भी समझ करके मैं भेज देता हूँ। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर।